इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो एज वी नो ह्यूमन ऑल्सो फॉलो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन completed in following steps as ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion। ये 5 स्टेप्स हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के जो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी फॉलो होते हैं। All the steps completed in the alimentary canal with the secretion of some associated gland, with the help of the secretion of some associated glands। पूरे जो ये प्रक्रिया है वो एक एलिमेंट्री कैनाल में कंप्लीट होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन अपने एंजाइम्स देते हैं जिससे ये क्रिया न्यूट्रिशन की कंप्लीट होती है। तो ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसके विभिन्न पार्ट्स हैं, उसको जरा देखेंगे हम लोग। माउथ ओपन्स टू ओरल कैविटी, pharynx, oral cavity opens into the pharynx, then pharynx is open to esophagus, esophagus opens to stomach, stomach opens to a small intestine, and a small intestine to the large intestine, and its end at anus। Means the whole alimentary canal divided into different compartment of different sizes। It runs from oral cavity to the anus, or we can say mouth to the anus। Some associated glands like salivary glands, liver, pancreas, etc. helps in the process of nutrition with the secretion of their enzymes। The alimentary canal of human being about 9 meter from mouth to anus। हमारे अंदर एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई है लगभग 9 मीटर है और इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में फूड की प्रोसेसिंग होती है जो माउथ से हमारे खाना खाने के बाद यानी इंजेशन करने के बाद जो भी फूड हम लेते हैं उसका इंजेशन होने के बाद उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये कंप्लीट होती है। डिफरेंट कंपार्टमेंट से फूड पास होते हैं और उसके साथ क्या होता है वो हम देखते हैं। विभिन्न यहाँ पर अभी हम आपको एक फिगर दिखा रहे हैं। जो फिगर आपको मैंने बताया वो देखिए, इसमें उसके सारे लोकेशंस जो एक एलिमेंट्री कैनाल में है यहाँ पे वॉच कीजिए, इसको देखिए। अब यहाँ देखिए ये हम माउथ है, माउथ ओपन्स इनटू ओरल कैविटी और इट इज ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी। माउथ कहाँ खुलता है? बकल कैविटी में। मुंह से जब हम कोई खाना अंदर लेते हैं तो कहाँ जाता है? वो बकल कैविटी या ओरल कैविटी में जाता है। अब उसके अंदर यहाँ एक टंग लिखा हुआ है, तो आप सभी जानते हैं हमारे मुंह के अंदर जीभ होती है, तो वो बकल कैविटी के अंदर टंग होता है, मस्कुलर टंग। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो बकल कैविटी है वो गले से होता हुआ खुलता है। जहाँ यहाँ पे नोट नहीं, यहाँ पे फेरिंग्स होता है ना, ये होता है फेरिंग्स। और ये फेरिंग्स गले जस्ट बकल कैविटी का पिछला हिस्सा है। ये फेरिंग्स कॉमन होता है, नाक का भी ट्यूब नेजल कैविटी जो है वो आके इसी में खुलता है। वहां से जो फेरिंग्स है वो जो बकल कैविटी से खुला हुआ जो हिस्सा है वो फूड पाइप के रूप में आगे की तरफ बढ़ता है, उसको कहते हैं ओसोफेगस। और वो नेजल कैविटी वो ट्रैकिया यानी कि रेस्पिरेटरी ट्यूब बन के आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये जो है हमारा जो भोजन यानी फूड जब इसमें आता है तो ओसोफेगस में आता है। ओसोफेगस इज ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट passes through the our neck and the chest and then enters into the a long bag like structure that is stomach। वो क्या है? stomach है। stomach is then folded, it is a large muscular bag, then it opens to the small intestine। small intestine is a large spring like structure, a long structure, tube like structure, and then this small intestine opens into a large intestine। It is more broader than a small intestine, is large intestine, and large intestine ends at
एनस, यहाँ एनस लिखा हुआ है। फिर से देखिए एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न भाग, यहाँ हो गया बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद ये फेरिंग्स, यहाँ ओसोफेगस, ओसोफेगस रन्स टू द स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। अब दिस साइड कुछ और भी लिखा हुआ है, अब जरा ध्यान से देखिए। यहाँ एक लिखा हुआ है डायाफ्रागम। डायाफ्राम क्या है? चेस्ट का फ्लोर होता है। हमारा जो चेस्ट होता है उसके निचला हिस्सा एक मस्कुलर बैंड होता है, उसको डायाफ्राम बोलते हैं। ये एरिया हमारा चेस्ट एरिया है। इसके जस्ट नीचे यहाँ आप देख रहे हैं इस साइड, यहाँ पे ये जो बड़ा सा कॉफी कलर का जो आपको एक ग्लैंड दिख रहा है वो लीवर है, यकृत जिसको बोलते हैं, वो लीवर है। और लीवर के साथ यहाँ पर गॉल ब्लैडर लगा हुआ है और उसमें बाइल डक्ट है। इसकी चर्चा आगे होगी कि इसके फंक्शंस क्या हैं। जस्ट स्टोमक के नीचे और इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट स्टोमक के नीचे एक और ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं पैंक्रियाज। इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है इस फूड के डाइजेशन में। और यहाँ पे आप एक और चीज देख रहे हैं, या एक अपेंडिक्स निकला हुआ है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का एक ब्लाइंड ट्यूब है। इसका कोई भी रोल नहीं है डाइजेशन में, इसका कोई रोल नहीं है। तो ये हुआ आपके सामने ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न जो भाग हैं उसका फिगर। इसको आपको कॉपी में, अपने नोटबुक में या कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे सारे जो बगल कैविटी के एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं, उनके बारी बारी से उनके रोल क्या हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन में, उसकी चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में इसको देखेंगे। अभी इतना ही आपके लिए। तो आप वीडियो को देखिए, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन के का जो फिगर है उसको ड्रॉ कीजिए, उसके विभिन्न भागों को बनाइए और उसकी जानकारी लीजिए। अब इसको देखते रहिए इस वीडियो को। इसके बाद इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज मैं बताऊंगी कि ये जो वीडियो है इसमें जो विभिन्न भाग दिखाए गए हैं इसके बारे में अगली जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। इसलिए